सीताराम। राहु ग्रह से रिलेटेड चीज़ें, जीव के बारे में आज बात करते हैं। रेंगने वाले कीड़े राहु से देखे जाते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु में राहु से देखी जाती है। किसी भी तरह की महामारी, पागलपन, मिर्गी, लगातार रहने वाले चर्मयोग, विदेशी भूमि या विदेश यात्रा। विदेशी भूमि का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया से बाहर ही बात कर रहे हैं, मतलब अपने देश से बाहर ही बात कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो राजस्थान भी आपके लिए विदेशी भूमि हुई। तो किसी भी तरह की विदेश भूमि, शराब या अन्य उत्तेजक पदार्थ, नाना नानी, प्लायन वृत्ति मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, एक जगह पे ज़्यादा नहीं रुकते, बार बार अलग अलग सिटीज़ में जॉब करते हैं, ये सब राहु से होता है। धोखा, लत लगना किसी भी चीज़ का, भ्रम और भ्रांति। राहु से जिस व्यक्ति का राहु स्ट्रॉन्ग होगा या राहु से पीड़ित होता है, उसमें कन्फ्यूजन देखी जाती है। उसको किसी भी तरह की कोई चीज़ करने के लिए उसको एक भ्रम होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, तो उसको डिसीज़न लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लंबी यात्रा, वायु, जुआ, धुएंधार रंग, गहरे रंग, ये सब राहु से देखे जाते हैं। अचानक घटने वाली दुर्घटना, टेक्निकल नॉलेज, हड्डियाँ, बदबूदार स्थान, जैसे अगर घर के आसपास आपके कोई पब्लिक टॉयलेट है या कूड़ा इकट्ठा होता है कहीं पर, गंदे पानी का नाला है, या फिर सर्पयुक्त भूमि है, टूटी फूटी भूमि है, चींटियों के बिल हैं, सांपों के बिल हैं, उखड़ा हुआ रंग है घर का, पेंट उखड़ा हुआ है, फटा हुआ बिस्तर है, घर के आसपास कब्रिस्तान है, घर के आसपास बहुत अंधेरा है, मतलब रात को कोई लाइट्स नहीं जलाता बाहर की, अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है, या आप घर में अंधेरा करके रखते हैं और लाइट्स नहीं जलाते, तो वो भी आपके घर में राहु को दिखाता है। कम रोशनी और नीची छत वाले कमरे, ये सब राहु को दिखाते हैं। अब आपको जैसे राहु के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका राहु खराब है, अगर आपका राहु खराब है घर का वास्तु के अकॉर्डिंग, तो आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर के सामने एकदम कूड़ा इकट्ठा होता है, मतलब आपके आसपास वाले लोग वहीं कूड़ा फेंकते हैं, तो आप वहाँ पर एमसीडी को बोल के वहाँ से हटवा सकते हैं। लेकिन तब भी नहीं मान रहे तो आप अपने घर के बाहर एटलीस्ट सफाई रखें या पौधे लगा लीजिए छोटे छोटे, तो पौधे लगाएंगे तो उससे असर कम हो जाता है। घर के बाहर रोशनी रखें, शाम के टाइम जैसे संध्या होने लगती है तो आप लाइट्स लगवा लीजिए घर के बाहर। अपने घर के बाहर रोशनी रखिए, सीढ़ियों को धोइए, घर के बाहर का जो भी आपका एरिया है, सीढ़ियाँ हैं छोटी मोटी, या आपने जो पटरी सी बनवा लेते हैं वो है, तो उसको रोज़ाना साफ़ करवाइए, वॉशरूम को साफ़ करवाइए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, इनसे भी असर पड़ता है, मतलब राहु के दोष कम होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपका घर राहु से पीड़ित है तो घर में अंधेरा करके मत रखिए, रोशनी करके रखिए रात के वक्त। कई लोगों की आदत होती है अंधेरे में ही बैठे रहते हैं, तो अंधेरे कमरों में बैठे रहते हैं शाम के टाइम। दिन के टाइम तो देखिए, अगर आपके घर में धूप, बाहर सनलाइट से रोशनी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके वास्तु दोष को काटती है। लेकिन अगर नहीं आती है तो शाम संध्या के टाइम अंधेरा होने लगता है, तो अंधेरे में मत बैठिए या डिम लाइट करके मत बैठिए, अच्छी रोशनी रखिए शाम के टाइम जब तक आप सो नहीं जाते। जब सो रहे हैं तब तो आप कमरे में लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ घर में जैसे दूसरे कमरे हैं, पूरा अंधेरा मत कीजिए, थोड़ी बहुत लाइट जला के रखिए। बहुत ज़्यादा अंधेरा करके मत बैठिए, वो आप डिप्रेशन भी देता है आपको।